कबूतरों का एक झुंड इंसानों से खाना खा रहा था, लेकिन उनमें एक घमंडी कबूतर था जिसे लगा कि ये भीख या दया है। वो झुककर खाना नहीं चाहता था। उसने अपने साथियों से भी कहा कि थोड़ी इज्जत रखो, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक रोटी का टुकड़ा उसके पास आकर गिरा, जिसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट थी। बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार उसे खाने का फैसला किया। स्वाद इतना लाजवाब था जितना अच्छा खाना उसने कभी नहीं खाया था। बाकी कबूतरों ने यह देखकर उसका मजाक उड़ाया। जब वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, तभी आसमान से सफेद रुई जैसी चीजें गिरने लगीं। असल में बर्फबारी शुरू हो गई थी। कबूतरों को खाना खिलाने वाली बूढ़ी औरत अब घर जाने की तैयारी कर रही थी, जिससे पूरा झुंड उदास हो गया, क्योंकि उनका पेट अब भी भरा नहीं था। तभी अचानक एक पॉकेट वॉच उसके गले से गिर गई, लेकिन बूढ़ी औरत को पता नहीं चला और वो बस में चढ़ गई। खाना खत्म होने पर सारे कबूतर ठंड से बचने के लिए पुल के नीचे चले गए, पर वो घमंडी कबूतर उस घड़ी के पास गया और उसने तय किया कि वो ये घड़ी वापस पहुंचाएगा। आखिर उसने उस औरत की एक रोटी खाई थी, तो अब एहसान लौटाना जरूरी था। उसने घड़ी उठाई और बूढ़ी औरत के पीछे उड़ चला। उसने तेज ट्रैफिक में रास्ता पार किया और जल्दी ही उस बस तक पहुंच गया जिसमें वो औरत बैठी थी। वो बाहर से जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत ने हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए वो कुछ सुन नहीं सकी। तभी एक वैन ने कबूतर को टक्कर मार दी, जिससे ड्राइवर डर गया, लेकिन संकट के वक्त भी वो कबूतर मुस्कुराकर उसे हेलो करता है। विंडशील्ड वाइपर के घूमने से वो कबूतर नीचे फेंका गया। अब घड़ी सड़क के बीच में गिर गई थी। वो तुरंत भागकर उसे उठाने गया, लेकिन सौभाग्य से वो जगह जेब्रा क्रॉसिंग थी, तो उसे चोट तो लगी पर जान बच गई। तभी एक कुत्ते ने घड़ी मुंह में दबा ली और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कबूतर ने हैरानी से कुत्ते को हरा दिया। वो खुश होकर आगे बढ़ा, लेकिन गलती से घड़ी फिर गिरा बैठा, तो वो ऊपर से तेजी से गोता लगाता है ताकि गिरने से पहले घड़ी को पकड़ ले, लेकिन वो एक पल देर कर गया और घड़ी नाले में गिर गई। सौभाग्य से वो इतना छोटा था कि उसमें से गुजर सका और उसने घड़ी पकड़ ली। तभी अचानक एक मेट्रो ट्रेन वहां से गुजरी। वो डर कर पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन उसकी रफ्तार ट्रेन से कम थी। सौभाग्य से ऊपर थोड़ी जगह थी, जिससे वो ट्रेन की छत पर गिर गया। ट्रेन जमीन के ऊपर निकल आई और ठंडी बर्फ में वो पूरी तरह जम गया। लेकिन कहते हैं जो संकट से बचे उसे सौभाग्य मिलता है। ट्रेन उसे लेकर उसी बस के पास पहुंच गई जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठी थी। वो घड़ी लेकर उड़ने ही वाला था कि गलती से फिर गिर गया। जब बूढ़ी औरत घर पहुंची तब उसे पता चला कि उसकी घड़ी गायब है। वो बहुत घबरा गई और हर जगह ढूंढने लगी। जब उसे लगा कि वो घड़ी अब कभी नहीं मिलेगी, तभी खिड़की के बाहर से ठक ठक की आवाज आई। वो वही कबूतर था जिसने आखिरकार घड़ी वापस ला दी। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई, क्योंकि उस घड़ी में उसके किसी प्रियजन की यादें थीं। कबूतर ने उसकी बहुत बड़ी मदद की थी, इसलिए उसने उसे अपने घर में पालतू के रूप में रख लिया। अब वो कबूतर हमेशा के लिए सुखी और निश्चिंत जीवन जीने लगा।